कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं किताब कहानी, कैसे लिखूं मन की बात, जमा गुणा घटा सीख कर, कैसे चलूं जग के साथ, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं। पढ़ने लिखने बढ़ने की मन में जागी है अब आस, पढ़ने लिखने बढ़ने की मन में जागी है अब आस, पंख मिलेंगे सपनों को अब मन में है विश्वास, मन में है विश्वास। नमस्कार साथियों, आपसे मिलने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए और कुछ नया सीखने सिखाने के लिए आज हम फिर आए हैं। घुमंतु चाची भी बस आने ही वाली है। आ गई घुमंतु चाची। सादिया जी नमस्ते। नमस्कार। आज मैं अक्षरों के झुंड से नए 2 अक्षर लेकर आई हूँ। अच्छा। क्या आप देखना चाहोगे हम्म। कि वो कौन से अक्षर हैं? हाँ बिल्कुल घुमंतु चाची, दिखाइए ना। वो अक्षर हैं घ और ध। जरा देखो तो सही। इन अक्षरों के साथ मैं कुछ चित्र कार्ड भी लेकर आई हूँ। अच्छा। हाँ, अरे तो वो जल्दी दिखाइए। ये रहे मेरे पास। इन सब में घ की आवाज आ रही है और कुछ शब्द आप भी बनाइए। ठीक है, मैं बनाऊं। आ, घड़ी, बिल्कुल सही। घोड़ा, घर, घास, घंटी और घुटना, हाँ, सही कहा सादिया जी आपने। घूमना, एक घूंघट, घूंसा, घिसना, मेरी बेटी घूंट घूंट दूध पीती है। चलिए कुछ और चित्र देखिए, जैसे धुआं, धोती, धूल, धूप बत्ती। सादिया जी, ये बताइए, क्या इन सभी शब्दों में घ की आवाज आ रही है? हाँ, नहीं, घ की नहीं, इसमें ध की आवाज आ रही है। देखिए, ध अक्षर से कुछ और शब्द। धूल, धड़कन, धौलपुर, धीरज, गधा, कंधा। सादिया जी, यहाँ ध देखने में घ जैसा ही है। चलिए घ और ध लिखना सीखते हैं। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचिए, फिर उसके नीचे उल्टा 3 बनाइए और फिर उसके सामने एक सीधी खड़ी रेखा मिला दीजिए। बन गया घ। और इसी तरह हम धा भी बना सकते हैं। धा के लिए सबसे पहले उल्टा 3 बनाइए और उस 3 में ऊपर की तरफ एक घुंडी बना दीजिए और के ऊपर एक
और आधी सीधी रेखा बना दीजिए और फिर सामने बनाइए एक सीधी रेखा। इस तरह से बन जाएगा हमारा ध। वाह चाची, आपने तो बड़ी आसानी से लोगों को घ और ध लिखना सिखा दिया। और साथियों, अब आप लोग भी कॉपी पर पेंसिल से लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए सादिया जी, अब लिखने का काम तो खत्म हुआ। अब हम एक खेल खेलते हैं। मेरे पास शब्दों का एक पेड़ है। पेड़ के नीचे 2 टोकरी रखी हैं। एक टोकरी घ की और दूसरी टोकरी है ध की। अब आपको पेड़ पर से शब्द लेकर सही टोकरी में डालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है घड़ी। अब बताइए ये कौन सी टोकरी में जाएगा? घ वाली में या ध वाली में? बिल्कुल सही, ये जाएगा घ वाली टोकरी में, क्योंकि ये है घड़ी। इसी तरह एक और शब्द है धड़कन। अब ये कहाँ जाएगा? सोचिए। क्या फिर से घ वाली में? नहीं नहीं, ये जाएगा ध वाली टोकरी में। बिल्कुल सही। अब ये आया घर। ये कहाँ जाएगा? ध वाली में? नहीं, ये जाएगा फिर से घ वाली टोकरी में। घा यानी घर। ये शब्द है गधा। ये कहाँ जाएगा? धा वाली में या घ वाली में? ये जाएगा ध वाली टोकरी में। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, उनको आप सोचिए और अलग-अलग टोकरी में डालते जाइए। बहुत आसान है। खेल तो बड़ा मजेदार था। चाची, अब आप अपने पिटारे से क्या निकाल रही हैं? और ये क्या लिखा हुआ है? अरे हाँ, मैं कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ सादिया जी। आप जरा ये पढ़कर तो सुनाइए। तो आप भी तैयार हैं ना इन वाक्यों को सही क्रम से लगाने के लिए? सबसे पहले आएगा एक था धोबी। फिर क्या होगा? सोचिए जरा। बिल्कुल सही, धोबी ने गधे पर कपड़ा लादा। फिर क्या आएगा? देखिए। हाँ, कपड़े के बाद कपड़ा लाद कर धोबी घाट गया। फिर क्या किया उसने? सोचिए जरा। कपड़ा धोकर वहीं सुखाया। और फिर आखिर में क्या किया उसने? सोचिए। बिल्कुल, ये वाक्य आएगा। शाम को कपड़ा लेकर धोबी घर वापस आया। तो आपने बिल्कुल सही वाक्य सही क्रम में लगाए हैं। वाह, आप तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हैं। अब मैं इन लाइनों को ऊपर नीचे करके लिख रही हूँ। आप इसे क्रम में लगाइए। कपड़ा धोकर वहीं सुखाया। कपड़ा लाद कर धोबी घाट गया। शाम को कपड़ा लेकर धोबी घर वापस आया। धोबी ने गधे पर कपड़ा लादा। एक था धोबी। अब इन वाक्यों को आपको सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ और आखिर में क्या किया धोबी ने। एक था धोबी। धोबी ने गधे पर कपड़ा लादा। कपड़ा लाद कर धोबी घाट गया। कपड़ा धोकर वहीं सुखाया। शाम को कपड़ा लेकर धोबी घर वापस आया। बहुत अच्छी तरह से आप सबने ये खेल खेला। इस तरह का खेल आप सभी अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। नए नए वाक्य बना सकते हैं और फिर उन वाक्यों को उल्टा सीधा करके सीधा सीधा भी बना सकते हैं। वाह चाची वाह, आज तो आपने बहुत अच्छी तरह से घ और ध को सिखा दिया सभी को। तो दोस्तों, अब चलते चलते एक गाना भी हो जाए। चलिए हम मिलकर गाते हैं। बिल्कुल।
धौलपुर से धोबी आया, धोती कुर्ता पहन इतराया, कंधे पर गमछा लटकाया, धुंध देखकर वो चकराया। धौलपुर से धोबी आया, धोती कुर्ता पहन इतराया, कंधे पर गमछा लटकाया, धुंध देखकर वो चकराया। गाना तो आप सबने गा लिया। अच्छा लगा ना सादिया जी आपको भी? अरे क्या बात है घुमंतु चाची, कानों में रस घुल गया। अब मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगी कि इस गाने को बार-बार गाइए और ढूंढिए इस गाने में ध आवाज के कौन-कौन से शब्द आए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं घुमंतु चाची। सादिया जी आप बता सकती हैं? धौलपुर, हाँ, धोबी, बिल्कुल सही। धोती, क्या बात है, कंधा, क्या बहुत बढ़िया। धुंध। आहा, बहुत बढ़िया सादिया जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो दोस्तों आपने गाना भी गा लिया और अब चलने की बारी है। देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। घ और ध की पहचान की, घ और ध अक्षरों से शब्द बनाए, इन अक्षरों को लिखा और अब समय है कि हम आपसे आज्ञा लें, लेकिन वादा करते हैं कि अगले कार्यक्रम में वर्णमाला के और नए अक्षरों के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो फिलहाल आज्ञा दीजिए, नमस्कार।